गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे, अभी हमने जो होमो एटॉमिक बाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बंद क्रम का हमने कैलकुलेशन किया था कि उनमें जो आणविक कक्षक है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उनका बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। और उस बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर हमने कैलकुलेट किया था कि ये परमाणु एग्जिस्ट करेगा, ये अणु एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे हमने हीलियम अणु He2 में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद जो बंद क्रम कैलकुलेट किया वो बंद क्रम कितना आया था, 0। तो इसका मतलब हीलियम जो अणु है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम करेंगे ऑक्सीजन अणु में। जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें क्या बताया था कि उसके संयोग किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो उसके अनुसार हमारा O2 अणु है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करके युग्मित हो गए, और युग्मित हो गए तो ऐसा अणु कैसा होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय। लेकिन ऑक्सीजन अणु कैसा होता है, अनुचुंबकीय, जिसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो नहीं कर पाए। तो उसको हम किसके आधार पर अब डिस्कस करेंगे, अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसको, O2 अणु। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दो ऑक्सीजन अणु है तो एक ऑक्सीजन का परमाणुीय कक्षक और दूसरे ऑक्सीजन का परमाणुीय कक्षक ये आपस में अतिव्यापन करेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। ये दो आणविक कक्षक बनेंगे जिसमें एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। 1s किसका, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। ये भी कैसा है, 1s। 2s कक्षक है इसमें, तो 2s कक्षक जब अतिव्यापन करेंगे है 2s कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो दो क्या बनेंगे, आणविक कक्षक, दो आणविक कक्षक बनेंगे जिसमें एक की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, दूसरे की ऊर्जा क्या होगी, कम। जिसकी ऊर्जा कम होगी वो तो क्या होगा, बंधी आणविक कक्षक, और जिसकी ज्यादा होगी वो विपरीत बंधी आणविक कक्षक। बंदी को किससे लिखेंगे, सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s। इसमें p कक्षक भी है 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो p कक्षकों के संयोग से क्या बनेंगे, जो p उपकोष है उसमें कितने कक्षक है, p के कक्षक कितने, 3। और यहां भी p कक्षक इस एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। p में तो इनके संयोग से 6 आणविक कक्षक बनेंगे जिसमें 3 तो कैसे होंगे, बंधी आणविक कक्षक होंगे और 3 कैसे होंगे, विपरीत बंधी आणविक कक्षक। इनमें pz कक्षकों के संयोग से तो कौन से बंध बनेंगे, सिग्मा बंध बनेंगे। तो सिग्मा 2pz और px और py इन कक्षकों के अतिव्यापन से कैसे बंध बनेंगे, पाई 2px और पाई 2py।
ऐसे ही क्या बनेंगे इनके 3 विपरीत बंधीय आणविक कक्षक बनेंगे। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और ये किसका होगा, सिग्मा का विपरीत बंधी सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से बनेगी। हमने देखा था कि बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनमें पाई 2px और पाई 2py पाई बंध की ऊर्जा सिग्मा 2pz से क्या थी, कम थी। ऐसा इसलिए होता है उसमें कि वहां पर 2s और 2p कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत कम है, जिससे 2s के साथ साथ 2s 2p पाई अतिव्यापन भी हो जाता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा कम हो जाती है और इसकी ऊर्जा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। लेकिन यहां पर कार्बन के बाद ऑक्सीजन में इनका क्रम क्या होता है, इस तरीके का क्रम होता है। इनमें इसमें 1s में जो 1s कक्षक हैं, 1s कक्षक है, ये आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, आणविक कक्षक बनाएंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो कितने होंगे इसमें आणविक कक्षक में, 2 और 2 4, जिसमें से 2 तो किसमें रहेंगे, बंधी आणविक कक्षक में, और 2 विपरीत बंधी आणविक कक्षक में रहेंगे। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है। इस परमाणु कक्षक है, इसमें भी 2 होंगे, कितने हो गए, 4 दोनों। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो किसमें रहेंगे, बंधी आणविक कक्षक में, और 2 विपरीत बंधी आणविक कक्षक में रहेंगे। ऑक्सीजन में P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 और 4। इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3 4। तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने हैं, 4, और 4 ही किसमें, इसमें। तो कितने हो गए, 8। इनमें से 2 तो पहले किसमें जाएंगे, सिग्मा 2pz। 2 किसमें आएंगे, पाई px, और 2 किसमें आएंगे, पाई py। कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, कितने, 8। तो 2 किसमें आएंगे, इनका ऊर्जा स्तर क्या है, दोनों का समान है। तो दोनों में पहले क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक एक। तो यहां पर कैसे रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। इसका बंध क्रम क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इन दोनों का अंतर बटे 2। तो यहां पर इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, और इसमें 2p में कितने, 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 4 6 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कितने हो गए हमारे, 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 2 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अणु का, O2 अणु का क्या होगा, क्या लिखेंगे हम इसका,
O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2। फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद सिग्मा 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 2s2। सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा 2pz, इसमें कितने हैं? 2। पाई 2px, इसमें भी 2 है। और ये ऊर्जा स्तर भी क्या है इनका? बराबर है किसका? पाई 2py। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन तो किसमें है? पाई स्टार 2px, इसमें एक, और पाई स्टार 2py इसमें। ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम। इसमें संयोजी कोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये किस प्रकृति के होंगे? अनुचुंबकीय। जबकि वैलेंस बैंड थ्योरी में हमें क्या लग रहा था कि ऑक्सीजन अणु है वो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी कि जिसके संयोजी कोष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो आपस में अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन अणु। और जब वो आपस में अतिव्यापन कर लेंगे तो उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो वो कैसा होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। जबकि वो होता कैसा है? अनुचुंबकीय, जिसकी व्याख्या हम इस पॉलीक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कर सकते हैं कि ये जब अणु बनेगा तो उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसके कारण वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय। थैंक यू।